आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में क्या है। मलाशय का जो मल के रास्ते हैं उसके आखिरी पोर्शन एनएस और रेक्टम, जिसमें कि आपको जो भी दिक्कतें होती हैं इसी से रिलेटेड मैं इस वीडियोस में बताने वाली हूँ, और उससे रिलेटेड कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो है सपोज दैट एग्जांपल के फॉर्म में ये एनस है, यानी कि रेक्टम एरिया। ओके, एनस के अंदर इंटरनली आप देखेंगे तो वेंस जो होते हैं, खून के वेजल्स होते हैं और चारों तरफ सप्लाई किए रहते हैं। और ये आप जो देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, ये छोटे छोटे जो होते हैं यहाँ पे अंदर, ये जो है ये छोटे छोटे वेंस होते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं। अब क्या होता है, कोई भी कारण से यहाँ पे ये जो वेंस होता है ये फूल जाता है। सपोज दैट स्टूल आ रहा है, जो मल होते हैं वो यहाँ से पास कर रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं, तो इस पर प्रेशर दे रहा है। इस पर प्रेशर देने की वजह से ये सूज जाता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी होता है। तो ये आज हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड हेमरॉइड्स, पाइल्स और फिशर के बारे में। ठीक है, तो ये जो प्रेशर के वजह से और भी कुछ कॉजेज़ हैं जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ के इंटरनल एरिया सूज जाता है, वहाँ के मस्से जो है लटकने लगते हैं बाहरी की तरफ। अगर अंदर है तो उसे इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं, अगर वो मस्से बाहर तक आ गए हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। तो कुछ कॉजेज़ में क्या हो सकता है कि प्रेशर के वजह से जो मल होता है, मल प्रेशर लगा रहा है तो यहाँ पे सूजन हो सकता है, वो दबते हुए आएगा और यहाँ वेंस को, यहाँ के आर्टरीज़ को, जो भी यहाँ पे कंटेंट है उसको दबाएगा, प्रेशर करेगा, जिसके वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। अब क्या होगा, वो सूजन की वजह से बहुत ही इश्यूज़ होने लगते हैं, लाइक ब्लीडिंग हो सकता है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, स्टूल करते वक्त पेनफुल हो सकता है, या उसके बाद भी बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत देर तक जलन महसूस करेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स मैं बताई। अब ये जो मल है, मल ही सिर्फ दिक्कतें नहीं देता है, उसके अलावा जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तब भी इस पर प्रेशर पड़ता है, तो जो रेक्टम एरिया है तब भी इसमें हेमरॉइड्स और पाइल्स की शिकायतें हो सकती हैं, या पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा है तब भी हेमरॉइड्स एंड पाइल्स की शिकायतें हो सकते हैं, या एक्सरसाइजेस करता है, प्रेशर लगा रहा है जिसकी वजह से मलाशय के रास्ते में कट सकता है, वहाँ पे क्रैक आ सकता है। और एक बात, जो क्रैक आ जाते हैं उसे हम लोग फिशर बोलते हैं, यानी कि जो मलाशय के रास्ते हैं वहाँ पे अगर कट जाए स्लाइड, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है और उसे हम लोग बोलते हैं फिशर मेडिकल टर्म में। प्रेशर हो गया, और जेनेटिक्स भी हो सकता है, अगर पेरेंट्स को भी पहले हो रखा है मलाशय की दिक्कतें तो जो है जेनेटिक्स बच्चों में भी हो सकते हैं। डायरिया की शिकायत की वजह से हो सकता है, लॉन्ग टाइम तक सिटिंग है पर्सन, बहुत देर तक बैठा रहता है, तब भी इस टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब वो खांसता है या फिर छींकता है जिसके वजह से प्रेशर पड़ता है तो वहाँ के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, उसको पेन होंगे, इसी के साथ साथ वहाँ पे इचिंग प्रोड्यूस कर सकता है, इसी के साथ साथ उसमें ब्राइट रेड ब्लीडिंग पे निकल सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं, या तो थोड़े से ब्लीडिंग होंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं पाइल्स के, हेमरॉइड्स के, पाइल्स को ही हेमरॉइड्स कहते हैं, हेमरॉइड्स को ही पाइल्स कहते हैं। फिशर जो होता है वो अलग होता है। फिशर जो होता है, यहाँ पे मैंने बता चुकी हूँ, यहाँ दरार पड़ जाना, एनल एरिया में, रेक्टम एरिया में दरार पड़ जाना। अभी इसका डिग्री भी होते हैं, डिग्री को समझने के लिए जानिए। सपोज दैट मस्से यहाँ के फूल के अंदर जो अंदर ही फूल गए हैं वो फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड्स बोलते हैं। अब ये मस्से जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स बाहर आ रहे हैं, और फिर वो अंदर चला जा रहा है, वो सेकेंड डिग्री हेमरॉइड्स होते हैं। थर्ड डिग्री में क्या होता है कि मस्से बाहर आ जाता है, वो अपने आप नहीं जाता है, उसको फिंगर से अंदर करना पड़ता है, दैट इज़ थर्ड डिग्री हेमरॉइड्स। फोर्थ डिग्री हेमरॉइड्स में क्या होता है कि ये मस्से जो लटके हुए रह जाते हैं वो जो होता है वो फोर्थ डिग्री होता है, मीन्स उसको हाथ से भी अंदर नहीं कर सकते हैं, फिंगर से, वो लटके हुए ही रहता है। इसका कुछ ट्रीटमेंट होता है, कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जो है प्रोक्टोस्कोप देखते हैं, क्लिनिकली एग्जामिनेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव है, इसी के रिगार्डिंग इस वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके मदर टिंचर के सॉल्यूशन रहेंगे जो बहुत ही इफेक्टिव है। अगर इस टाइप के सिम्टम्स आपको मिलेंगे तो आप डेफिनेटली मीन्स आपको हेल्पफुल रहेगा और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देगा। तो चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जानते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आप इस चीज़ों से बच सकते हैं, आपकी परेशानियां घट सकती है और आपको रिलीफ भी मिलेंगे। तो चलिए आगे होम्योपैथिक मेडिसिन जानते हैं।
सो होम्योपैथिक मेडिसिन में एक सॉल्यूशन बताऊंगी मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन, जो आप पाइल्स में ले सकते हैं या फिशर में, दोनों में। या तो दरार पड़ गया है या पाइल्स निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहे हैं, आपको बर्निंग हो रहा है, तो वो मदर टिंचर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मेडिसिन आती है एस्कुलस कि ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है और स्पेसिफिकली मतलब ये जो है आपका लोअर जो रेक्टल रीजन के वेंस जो होते हैं अगर इंगोर्स्ड हो गए हैं, यानी कि वहाँ के वेंस सूज गए हैं, आपको ड्राई स्टूल निकल रहा है, हार्ड ड्राई स्टूल निकल रहा है और बहुत सीवियर पेन हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, तो एस्कुलस बहुत ही हेल्पफुल रहता है। लगता है कि छोटे छोटे वहाँ पे स्टिक चुभे हैं, चुभ रहा है, छोटे छोटे स्टिक लगे हैं, तो एस्कुलस बहुत ही इफेक्टिव रहता है। अगली मदर टिंचर है दैट इज़ रेटेनिया। रेटेनिया इतना इफेक्टिव है, अगर आपको जो है मलाशय के रास्ते में मलाशय के रास्ते में दरार पड़ गई है, फिशर बन गई है, तो घंटों तक आपको बर्निंग सेंसेशन रहता है, जलन होता है, आप कहीं बैठ भी नहीं पाते हैं, जिसमें कि लगता है छोटे छोटे कांच चुभ रहे हैं, बहुत ही पेनफुल रहता है। उसी के साथ साथ इसमें जो है ठंडे पानी से आराम मिलता है, फॉर आवर्स के लिए बहुत घंटों तक उसमें जलन महसूस होता है, कंस्ट्रिक्टेड महसूस होता है और छोटे छोटे ग्लास चुभ रहे हैं वैसा फीलिंग होता है। पाइनिया बहुत ही इफेक्टिव है उस केस में जब भी स्टूल करते हैं, लास्ट में ये घाव बना के ही छोड़ता है, मीन्स जब भी स्टूल निकलता है तो अल्सर प्रोड्यूस कर देता है, उसमें बहुत ही पेन रहता है। उसी के साथ साथ ओरिफाइस जो होता है, ओपनिंग जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, तो जहाँ पे भी फिशर है, हेमरेट्स है और जब भी आप स्टूल पास कर रहे हैं तो वहाँ पर अल्सर हो जाता है, बहुत ही पेनफुल रहता है, तो पाइनिया इज़ वेरी इफेक्टिव। अब इस तीनों सोल्यूशन को लेना है आपको, ठीक है। लगभग आपको 30 ml की फाइल लेनी है और इक्वल क्वांटिटी में 10-10 ml लेना है तीनों में से, और इसका एक सॉल्यूशन बना के आपको 10 स्ट्रोक देना है इसको, और आप इसमें से 10 to 15 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग ले सकते हैं विथ ल्यूक वार्म वाटर। बहुत ही इफेक्टिव रहता है, चाहे आपको पाइल्स की शिकायत हो या फिशर की शिकायत हो। इसके अलावा और भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव है, उसको भी हम लोग जानेंगे। डाइल्यूशन है 30 पोटेंसी में आपको लेनी होगी एसिडम नाइट्रिकम। जब भी आप स्टूल करते हैं तो लगता है सब टूट चुका है, जो है रेक्टम एरिया एकदम तरीके से टोर्न हो चुके हैं, बहुत ही स्टिचिंग पेन होता है, आपको लगेगा कि कटिंग पेन हो रहे हैं आफ्टर स्टूल के बाद ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ काटा जा रहा है, वैसा फील हो रहा है। और इसमें ब्लीडिंग होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, ब्राइट कलर की ब्लीडिंग होती है आफ्टर स्टूल, इरिटेशन महसूस होगा इसमें, ठीक है। और लिटिल पासिंग जो है ग्रेट स्ट्रेनिंग रहेगा, बहुत ही तनाव रहेगा लेकिन थोड़ा सा स्टूल पास होगा, एंड कटिंग पेन होगा, ठीक है, आफ्टर स्टूल, ठीक है। ये एसिडम नाइट्रिकम को 4 ड्रॉप्स जो है मॉर्निंग में 4 ड्रॉप्स, इवनिंग में 4 ड्रॉप्स एम्प्टी स्टमक लेना होता है। सो ये एसिडम नाइट्रिकम बहुत ही इफेक्टिव है। अब ब्लीडिंग तो होती है, प्रोफ्यूज भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहे हैं तो हेमामालिस बहुत ही इफेक्टिव रहता है। हेमरॉइड्स में अगर ब्लीडिंग हो रहे हैं या अदर टाइप ऑफ डिजीज़ में भी जहाँ पे भी हेमरेज जो है ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, प्रोफ्यूजली हो रहे हैं, तो हेमामालिस का बहुत ही इफेक्टिव है। मदर टिंचर में इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके डॉक्टर के गाइडेंस में, और ये भी बहुत इफेक्टिव रहता है अगर ब्लीडिंग हो रहे हैं तो। एक और मेडिसिन आती है वो मेलिफोलियम, वो भी हेमरॉइड्स में अगर ब्लीडिंग हो रहे हैं तो बहुत ही इफेक्टिव रहता है। तो ये सारी मेडिसिन रहें खाने के लिए। अब एक्सटर्नली लगाने के लिए भी एक ऑइंटमेंट बता दे रही हूँ। जब भी आपको लगे कि फिशर हो गए हैं, वहाँ पे दरार पड़ गई है, आपके मलाशय के रास्ते में आखिरी रास्ते में दरार पड़ गई है, इंगोर्स्ड वेन हो गए, वहाँ की नसें फूल गए हैं, जो ब्लड सप्लाई करते हैं, वेंस जो होते हैं वहाँ के वेंस जो है सूज गए हैं, तो FP ऑइंटमेंट बहुत ही इफेक्टिव रहता है, आप सुबह शाम इसे लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना पाइल्स के बारे में, फिशर के बारे में। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इसी तरह मेरे चैनल पे और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलेंगे देखने को। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, एंड अपना ध्यान जरूर रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ पे कोई और टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।